दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले आपको रिवीजन टेस्ट कक्षा 9वीं का जो है हिंदी का पूरे आंसर की क्या था आपका प्रश्न और क्या क्या थे इसके सही आंसर। सबसे पहले आपको पूछा गया था कि भाई दो बेलों की कथा थी कि दो बेलों की कथा थी किस लड़ाई की ओर संकेत करती थी। तो दोस्तों आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको आज़ादी की लड़ाई बताया होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर भी आज़ादी की लड़ाई से यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी आएगा। ठीक है, और दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैं जो आपको इसका PDF फॉर्म जो है आंसर की जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, लास्ट में बताऊंगा आपको उसे कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको है सही विकल्प में कि बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसके जो मुहावरे का अर्थ आने वाला है वो आने वाला है आपका मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, बचिया किताब यानी जिसको कुछ समझ नहीं आता, यानी उसे हम कहते हैं मूर्ख व्यक्ति। अगला आपका मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है मंदिर में जो है 103 पोथी रखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या लग जाएगा आपका 103 लग जाएगा। अगला आपका कि वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। तो दोस्तों वाक्य के जो मुख्य अंग होते हैं उनसे वो कितने होते हैं दोस्तों, तो 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही लग जाएगा। अगला आपका कालिंद कुल कंदब की डारन में अलंकार है। तो दोस्तों इसमें देखिए क क 3 बार आया, तो यहाँ पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थान में 8 लग जाएगा। दूसरा आपका नवरत्न, तो देखिए आप 9 यानी यहाँ पर संख्या का बोध हुआ, और जब संख्या का बोध होता है तब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं दोस्तों, द्विगु समास लगाएगी। तो यहाँ पर आपका द्विगु लग जाएगा, इसमें आपका पहले में 8 आ जाएगा, दूसरे में द्विगु। जिसमें देखिए संगोष्ठी में उपसर्ग होता है। अब आपको पता है दोस्तों उपसर्ग में आपका सम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिंदु भी ऊपर। ठीक है, भरिया का अभिप्राय है दोस्तों, तो भरिया का अर्थ और अभिप्राय है कि माल ढोने वाला या भार वाहक हम जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला आपका वाक में घर का प्रतीक है। तो दोस्तों ये परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, अगला आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं गधे में गुणों की प्रकाष्ठा की है, तो वो की है ऋषि मुनियों से। ठीक है, थोड़ा थोथला की ऊंचाई थी, तो ये थी 16-17, ठीक है 16-17 हज़ार फीट। और यहाँ पर आपका पंखा पखी, तो ये क्या पक्ष विपक्ष है एक दूसरे का। अगला है आपका कच्चे सकोरे, तो जो कच्चे सकोरे हैं दोस्तों, तो ये जो है आपका ये ऊन के लिए कही जाती है जो कि कमज़ोर होते हैं, मतलब जो मिट्टी का बने हुए घड़े के लिए, जब आपने चैप्टर पढ़े हुए तो वहाँ पर कच्चे सकोरे आपको दिया होगा। और यहाँ पर जो इसका है स्वाभाविक रूप से कमजोर, यहाँ पर उलट कर कर आपको दे दिया गया है। अगला आपका सूरज का ब्याह, तो दोस्तों सूरज का जो ब्याह है ये रामधारी से दिनकर द्वारा लिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर रामधारी से दिनकर आ जाएगा। अब देखते चौथा एक वाक्य में अंतर। ठीक है, मूर्ति मधुर मनोहरी देखी। ठीक है, इसमें हमें सिंपल अलंकार पूछा है, तो भाई इसमें अलंकार आएगा आपका यमक अलंकार, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी म म म यहाँ पर 3 बार आ चुका है, लेकिन इसका जो अर्थ अलग अलग निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मूर्ति से ले लिया, मधुर से ले लिया, मनोहर से ले लिया। और यमक में क्या होता है, जो शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ बदलता है। यहाँ पर पहले में क्या आएगा आपका यमक आएगा। अगला आपका 2 महाकाव्यकारों के नाम, तो आप कोई भी महाकाव्य लिख सकते हैं, जैसे कामायनी है जिनके जयशंकर प्रसाद जी हैं, और कुरुक्षेत्र के रामधारी से दिनकर जी है, ऐसे 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला आपका कि मिजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई, तो ये लिखी गई आपकी उर्दू में। ठीक है, अगला आपका कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनाना चाहते हैं, तो कवि रसखान जो गोवर्धन पर्वत का जो पत्थर के रूप में अंश बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगला आपका निरापद सहिष्णुता का अर्थ यहाँ पर हमें बताना है, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, अत्यंत सीधापन। ठीक है, अत्यंत सीधापन यानी कोई व्यक्ति अगर अत्यंत सीधा है तो हम उसे कहेंगे निरापद सहिष्णुता। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पेपर का आंसर की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का। उसके अतिरिक्त भी ये प्रश्न काफ़ी सरल है, अगर आप बुक में ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी प्रकार से ये जो मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी आपके लिए जो है जल्द ही लेकर आऊँगा। अब आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पर जो है आपको एक लिंक मिल जाएगी, लिंक पर सिंपली टैप करिए तो आपका PDF ओपन हो जाता है। अगर PDF में कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।